नमस्कार एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एफकैट एंट्री जिसका ग्रेजुएट्स को बेसब्री से इंतजार रहता है, वो लगभग 300 वैकेंसीज के साथ फॉर्म लाता है, लेकिन वो शॉर्ट सर्विस कमीशन क्यों है? ये एक सवाल मेरे से बड़े स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं एफकैट एंट्री शॉर्ट सर्विस कमीशन क्यों। एस्पिरेंट्स, आज भारतीय वायुसेना में एंट्री करने के लिए 3-4 बड़ी प्रसिद्ध एंट्रीज हैं, जैसे 10+2 लेवल पे नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो 120 सीटों के साथ साल में 2 बार फॉर्म्स रिलीज हो रहे हैं, जिसमें 92 सीट्स फ्लाइंग के लिए हैं, 18 सीटें ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए और 10 सीटें ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए। इसके साथ साथ सीडीएस में 32 वैकेंसीज। इसके बाद एफकैट एंट्री जो ग्रेजुएट्स को टारगेट करी और 304 वैकेंसीज के साथ, जी हां 250-300 वैकेंसीज के साथ साल में 2 बार आ रहे, जहां एनडीए और सीडीएस 120 और 32 सीटों के साथ आ रहा है, वहां एफकैट लगभग 300 वैकेंसीज के साथ आ रहा है। जैसे एनडीए वैसे ही सीडीएस और वैसे ही एफकैट फ्लाइंग का भी ऑप्शन दे रहा है, फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन करने का, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने का, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने का। तो फिर मुद्दा यह है कि भाई एनडीए और सीडीएस को तो परमानेंट कमीशन किया, एफकैट को क्यों शॉर्ट सर्विस कमीशन किया? तो एस्पिरेंट्स, कहानी कुछ इस प्रकार से है। 2020 कोविड के बाद आत्मनिर्भर भारत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और जनरल बिपिन रावत साहब ने कहा कि भाई अब ट्रांसफॉर्मेशन इन फोर्सेस करने का समय आ गया। ट्रांसफॉर्मेशन की चीजें उन्होंने पाइपलाइन में कर दी थी। उसके बाद उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उस चीजों को आगे पॉलिसी मेकर्स ने एग्जीक्यूट किया। चेंज यूं किया, 2022 में अग्निवीर स्कीम लॉन्च की, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के जवान की एवरेज एज 32 से 26 करने का प्रपोजल आया। अग्निवीर स्कीम को लॉन्च करने का एक बहुत बड़ा रीजन यह था कि हमारी फोर्सेस को यंग एंड डायनामिक होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए और एवरेज एज 32 से 26 करनी चाहिए। आज एवरेज एज ऑफ अदर रैंक्स इन फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जो है वो लगभग 31 से 32 साल है। अग्निवीर के बाद ये एवरेज एज 26 हो जाएगी। अब जब 26 एज के हमारे जवान होंगे तो इनको जो कमांड कर रहा होगा वो भी तो एक यंग ऑफिसर होना चाहिए। तो फौज ने यह कहा कि भाई हम अगर जवानों के केस में एज को रिड्यूस कर रहे हैं तो अफसरों के केस में भी हमें एज को रिड्यूस करना है, और इसीलिए इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने एनडीए सीडीएस को छोड़ के बाकी सारी एंट्रीज को धीरे धीरे शॉर्ट सर्विस कमीशन में कन्वर्ट कर दिया। आप आर्मी का उठा लें फॉर्म्स, कोई भी एनसीसी स्पेशल एंट्री, जैग एंट्री, कोई भी आर्मी के ग्रेजुएट लेवल के जो एंट्रीज हैं वो जनरली शॉर्ट सर्विस कमीशन है। वहीं भारतीय नौसेना उठा लें, बड़ा बड़ा लिख के आता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो एयरफोर्स ने भी यही रूल अपनाया, बिकॉज पॉलिसी मेकर्स जब बात करते हैं तो तीनों फोर्सेस की बात करते हैं, किसी एक फोर्स की बात नहीं करते। तो पहला रीजन शॉर्ट सर्विस कमीशन करने का था कि एवरेज एज ऑफ ऑफिसर को भी नीचे की जाए, कि भाई तुम्हारे जवान तो हट्टे कट्टे फिजिकली फिट है, अफसर जो है वो 35 साल, 36 साल, 38 साल के हैं। तो जब आपको लीड करना है आगे से, जब आपको रेजिमेंट को कमांड देना है, जब आपको एयरफोर्स के स्क्वाड्रन को कमांड देना है, तो भाई योर फिजिकल स्टैमिना शुड मीट द फिजिकल स्टैमिना ऑफ जवान्स। आपका एनर्जी लेवल मीट करना चाहिए, आपका एंथुजियाज्म मीट करना चाहिए। उसके लिए एवरेज एज ऑफ ऑफिसर शुड ऑल्सो बी रिड्यूस। इसीलिए शॉर्ट सर्विस कमीशन लॉन्च की एफकैट। आप देख लें, अगर फ्लाइंग भी, आप फ्लाइंग का एक उदाहरण ले लें, फ्लाइंग एज 20 से 24 साल होती है। अब 20 से 24 साल की उम्र में आपने 24 में भी अगर एयरफोर्स ज्वाइन की, बाय 26 आप फ्री हो गए और आप फ्लाइंग ऑफिसर के रैंक होल्ड कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली
स्क्वाड्रन लीडर बनते 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 आपकी एज जो है वो कम रह गई। पहला रीजन ये था कि एज ऑफ ऑफिसर्स को भी काउंटर पार्ट करना था एज ऑफ अग्निवीर वायु या यूं कह लें एयरमैन की एवरेज एज से। भारतीय वायुसेना के जवान को एयरमैन बोला जाता है और आजकल उसका नाम अग्निवीर वायु है, लेकिन एयरमैन पुराना नाम चला आ रहा है। यह पहला कारण था क्यों एफकैट ने शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया। मुझे पता है बहुत सारे ग्रेजुएट्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एफकैट एंट्री का वेट करते हैं, स्पेशली फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स को बड़ी सिक्योर्ड जॉब लगती है। ये फीमेल्स को एक ऑप्शन मिलता है फ्लाइंग करने का थ्रू एफकैट एंट्री, फीमेल्स को एक ऑप्शन मिलता है फाइटर पायलट बनने का थ्रू एफकैट एंट्री। और ओवरऑल आज की तारीख में मेल टू फीमेल रेशियो जो है वो एफकैट के लिए अच्छा माना जाता है फॉर फीमेल्स ऑल्सो। आज फीमेल्स को बोलते हैं कि भाई एफकैट के थ्रू आप भारतीय वायुसेना अप्लाई करो, उनकी खुद की रुचि होती है। चलिए मुद्दे पे दोबारा आते हैं। तो एवरेज एज के बाद दूसरा रीजन है भारतीय वायुसेना को मिडिल इन कमांड रैंक के लोगों की जरूरत है। मिडिल इन कमांड मतलब स्क्वाड्रन लीडर रैंक के ऑफिसर्स की कमी है एयरफोर्स को। स्क्वाड्रन लीडर रैंक के ऑफिसर्स ये वो मिडिल इन कमांड ऑफिसर्स हैं जो किसी भी स्क्वाड्रन को लीड करने के लिए कॉम्पिटेंसी रखते हैं, जरूरत पड़ने पे ये सीओ बन सकते हैं। दे हैव द पावर्स टू लीड अ स्क्वाड्रन, दो जनरली विंग कमांडर रैंक पे होता है ये। हाउएवर जरूरत पड़ने पे स्क्वाड्रन लीडर भी किसी भी एक एयरफोर्स की यूनिट को इफ रिक्वायर्ड आगे से लीड कर सकता है। इतना तजुर्बा है, इतना टाइम बिता चुका है वो एयरफोर्स के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कि उसको पता है हाउ टू कमांड एंड हाउ टू टेक डिसीजंस। और इसी मिडिल इन कमांड रीजन के ऑफिसर्स की जरूरत है भारतीय वायुसेना में। एस्पिरेंट्स, मेरे फादर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी बोलते थे कि एयरफोर्स में कोई भी ऐसे डिसीजन नहीं लिया जा सकता, हर डिसीजन के पीछे देयर इज डीप थॉट्स, हर डिसीजन के पीछे बेंचमार्किंग होती है, इंट्रोस्पेक्ट होता है। और अगर एयरफोर्स कोई डिसीजन ले रहा है तो वो देश के हित के लिए ले रहा है। अगर आप एक पहलू देख रहे हैं तो कि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, तो दूसरा पहलू ये भी देखिए कि एफकैट साल में 2 बार आ रहा है और लगभग 300 वैकेंसीज के साथ आ रहा है। 300 वैकेंसीज, एनडीए टोटल मिला के 120 वैकेंसी लाता है एक बार में, यानी कि 2 बार में 240। एफकैट 2 बार में लगभग 500 प्लस वैकेंसीज ला रहा है। मेक यूज ऑफ दिस वैकेंसी। अगर आपकी उम्र 20 से 24 साल है तो आप एफकैट के थ्रू फ्लाइंग कर सकते हैं, फाइटर पायलट, ट्रांसपोर्ट पायलट या हेलीकॉप्टर पायलट बन सकते हैं। वहीं अगर उम्र 20 से 26 साल है तो आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, अगर आपने बीटेक किया है या किसी प्रकार का अन्य कोर्स किया है ग्रेजुएशन में, तो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच ऑफ इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों ब्रांच भारतीय वायुसेना की नेसेसिटी है। नो डाउट्स एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच में एक रिस्क अलाउंस है, एक रिस्क फैक्टर है, पर आज की टेक्नोलॉजी, आज की एडवांसमेंट आपको ये एक एडवेंचरस जॉब दिखेगी। एस्पिरेंट्स, एफकैट एंट्री के लिए आपको 60% ग्रेजुएशन में चाहिए, या ओवरऑल अभी तक अगर आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं तो आपके पास टिल नाउ 60% होना चाहिए। आपको एक रिटन टेस्ट देना होगा। रिटन टेस्ट देने के बाद आपको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड बनारस, मैसूर, गुवाहाटी, गांधीनगर एंड देहरादून, इन 5 सेंटर्स में से एक सेंटर पे आपको बुलाया जाएगा। 5 दिन की एसएसबी कराई जाएगी। जो फ्लाइंग करना चाहता है उसको लाइफ टाइम एक टेस्ट देने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसको पहले पीएबीटी टेस्ट बोलते थे, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, आज के टाइम पे कंप्यूटराइज पायलट टेस्टिंग सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद आपका मेडिकल होगा एंड मेरिट होगा। एस्पिरेंट्स, यकीन माने अगर आप ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं विथ ओवरऑल 60%, हाँ ओवरऑल 60% मेंटेन करना जरूरी है। टिल ग्रेजुएशन अगर आप 60% मेंटेन कर लेते हैं तो ये एक ऐसी एंट्री है जो आपको
वायुसेना में अफसर बनने का मौका देती है, एक एडवेंचरस लाइफ लीड करने का मौका देती है एंड ओवरऑल एक्सपोजर देती है। अधिक जानकारी के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें और उसमें एफकैट के बारे में पढ़ें। साथ ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन सेंटर्स इलाहाबाद, रांची, देहरादून एवं दिल्ली लक्ष्मी नगर में अगर आप हैं तो हमारे ऑफिसेज में आएं और एफकैट के बारे में जानें। याद रखिएगा 30 मई 2024 को इसका फॉर्म आ रहा है और अगस्त में इसके पेपर हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 20 सालों से एफकैट की तैयारी कराता आ रहा है, हर बैच में रिजल्ट्स देता आ रहा है। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पे संपर्क करें। थैंक यू। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।